देखिए, जगह तो अपने आप मिल जाएगी। वहां का किसान इनके साथ लगेगा नहीं। ये इनका होम ग्राउंड है, टिकैत साहब का, ये इनके अपना घर है। तो यहाँ पे इन्हें पता है मैं भीड़ इकट्ठी कर लूंगा, परंतु अगर ये चाहे कि यहां से भीड़ लेके मैं लखनऊ जाऊं तो वो संभव नहीं है। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया, इन पोस्टर से ही आप समझ जाइए कि पोस्टर किसान पंचायत के और फोटो जयंत चौधरी जी का। बिल्कुल संभावना है, ये संभावना है। और इनके नेताओं की ये दिली चाहत होगी कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं कुछ हंगामा हो जाए, कहीं कुछ दंगा हो जाए, क्योंकि उसके बाद सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। हमारे जैसे लड़के जो जा रहे हैं, मेरे भाई जैसे, वो वहां पे जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। जब उन पे मुकदमे दर्ज होंगे, ये चिल्लाएंगे, हाय, छाती पीटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मुजफ्फरनगर में कल यानी 5 सितंबर को देश भर का किसान जुटने वाला है। उसको लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो रहा है और राकेश टिकैत की सरकार को चुनौती भी है। सवाल यह भी है कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षियों की यह तैयारी है या वाकई किसानों के लिए कोई हल इस पंचायत से निकलेगा। अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जो समाज सेवी भी हैं, इंटरनेट सेंसेशन भी हैं, जो बहुत बेबाकी से बोलते हैं और आज हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है हेडलाइंस इंडिया पर आपका। सवाल मेरा यह है, देश भर का किसान तो वहां जुट रहा है, हर राज्य से आ रहा है, आप भी जा रहे हैं अपने लोगों के साथ समर्थन देने? देखिए, क्षमा करिए, अगर ये मामला किसानों के लिए होता तो निश्चित रूप से हम भी जाते, क्योंकि हम भी बेसिकली किसान परिवार से हैं, किसान हैं, हम भी जाते। अगर ये जो ये काम कर रहे हैं, कल जो पंचायत ये बुला रहे हैं, जिसे किसान महापंचायत का नाम दिया जा रहा है, अगर ये वाकई में किसानों के लिए होती तो निश्चित रूप से हम जाते। परंतु क्षमा करें, इन लोगों को बुरा लग जाएगा शायद, पर मैं बेबाकी से बता देना चाहता हूं कि ये केवल एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है बीजेपी को काउंटर करने के लिए। वरना आप बताइए, अगर किसानों की मांग पूरी करनी है तो मुजफ्फरनगर कोई इतना बड़ा शहर तो देश का है नहीं कि यहां बैठोगे और इतनी बड़ी पंचायत करोगे तो देश में कोई मैसेज चला जाएगा। इससे कोई मैसेज नहीं जाना। अगर आपको जाना है लखनऊ जाओ, प्रदेश सरकार से चाहिए लखनऊ जाओ, दिल्ली में करो, महापंचायत करो, वहीं पे करो। नहीं, वे वहां नहीं कर रहे, उन्हें करनी है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि यहाँ पे इनको अपना राजनीतिक भविष्य बेहतर बनता दिखाई दे रहा है। इन्हें पता है कि यहाँ पे ट्रैक्शन बन रहा है और इन्हें लग रहा है कि ये कुछ बिरादरियों को, अल्पसंख्यक समाज और कुछ निश्चित बिरादरियों को आपस में जोड़ के तुम सीटें निकाल ले जाओगे। इनकी ऐसा गलतफहमी पैदा हो रही है। अभिषेक जी, साफ साफ कहें कि एक समीकरण बन रहा है, जाट और मुस्लिम, वो मुजफ्फरनगर में बनता दिखाई दे रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। डर है सरकार को भी। ये इन लोगों का मुगालता है कि जाट कभी भी अब उस पार्टी के साथ चला जाएगा जो सपा के समर्थन में खड़ी हो। अगर सपा से अलग हटें तो माननीय जयंत चौधरी जी की पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वे सपा के साथ गठबंधन करके, उनकी सोच सिंपल ये है कि जाट मुझे मिली जाएगा, मुसलमान सपा दिलवा देगी, ये उनके दिमाग में। और जाटों के अंदर, क्योंकि बेसिकली हम फार्मर्स हैं, किसान कौम है, तो ये चाह रहे हैं कि किसानी के बहाने जाटों के दिमाग में इतना जहर भर दो बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी ये है, वो है, तानाशाही है। परंतु ये एक बात भूल जाते हैं, जब 2013 में दंगा हुआ था तो ये ही माननीय जयंत चौधरी जी और इनके स्वर्गवासी पिता माननीय अजीत सिंह जी दिल्ली गेट पार नहीं कर पाए थे, गाजियाबाद पार नहीं हुआ था इनसे। और अभी पीछे जब सीए के दंगे हुए थे तो एक अल्पसंख्यक लड़का, वो मुस्लिम जो था, वो मुजफ्फरनगर में उसकी डेथ हो गई और बिल्कुल सरकार ने रोकने का ऐलान किया था। सुबह सुबह 8 बजे उसके घर पहुंच गए थे। तो इससे इनकी प्रायोरिटीज का पता चलता है। इनको ये मुगालता है कि जाट हमारे गुलाम है और हमें ही वोट करेंगे जैसे भी हो जाए। परंतु 2013 के दंगे के बाद जाटों की आंखें खुली हैं। मैं मानता हूं ये हमें अंधवक्त बताते हैं। अभी भी माननीय चौधरी चरण सिंह जी की वजह से, उनके परोपकारों की वजह से, उनके महान कर्मों की वजह से कुछ लोग अभी भी इनके भक्त हैं, इनके भक्त हैं। लेकिन एक बात तो है कि मुजफ्फरनगर में तो जयंत चौधरी के पोस्टर पटे पड़े हैं। अब वो किसान लगा रहे हैं, जयंत चौधरी लगा रहे हैं, उनके समर्थक लगा रहे हैं, वो अलग बात, लेकिन तैयारी तो पूरी है। और यही डर सरकार को है, इसलिए सरकार अब बातचीत का रास्ता नहीं अपना रही, इसलिए सरकार लखनऊ में जगह नहीं दे रही। देखिए, जगह तो अपने आप मिल जाएगी। वहां का किसान इनके साथ लगेगा नहीं। ये इनका होम ग्राउंड है, टिकैत साहब का, ये इनके अपना घर है। तो यहाँ पे इन्हें पता है मैं भीड़ इकट्ठी कर लूंगा, परंतु अगर ये चाहे कि यहां से भीड़ लेके मैं लखनऊ जाऊं तो वो संभव नहीं है। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया, इन पोस्टर से ही आप समझ जाइए कि पोस्टर किसान पंचायत के और फोटो जयंत चौधरी जी का।
वेरी गुड। जयंत चौधरी जी से हमें कोई परहेज नहीं है, वो बढ़िया आदमी हो सकते हैं, परंतु वे जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उस पार्टी को जाट समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने उनका दंड झेल रखा है। उन लोगों ने किस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया गया था, किस तरह हमारे लड़कों को जेलों में डाला गया, फर्जी मुकदमे लगाए गए, जो लड़के नौकरी पे थे, जो यहां थे भी नहीं या कहीं बाहर पढ़ रहे थे, उनके खिलाफ तक मुकदमे डाले गए। बहुत नुकसान हुआ बिरादरी को। और फिर भी अगर कुछ लोग इनकी तरफ हैं तो वो अपने को देखिए, इनके साथ जो लोग हैं वो हैं जिनको कुछ राजनीतिक लालच है, जो चाहते हैं हमारी कुछ रोटियां सीखे। और बीजेपी के साथ वो लोग हैं, हमें पता है बीजेपी पार्टी से रह के हमें कोई डायरेक्ट राजनीतिक फायदा नहीं है, परंतु बीजेपी से हमारा मान सम्मान जीवित है। इनकी तो बहन बेटियां छिड़ती नहीं हैं, क्योंकि ये तो पढ़ाएंगे ही नहीं, ये तो गंवार हैं। हमारी बहन बेटियां पढ़ती हैं, बहुएं बाहर जाती हैं, काम पे जाती हैं किसी भी। और सपा के जमाना हमें याद है। बहुत से मुस्लिम लोग मेरे से केवल इसलिए नाराज हो जाते हैं कि मैं सही बात करता हूं। देखिए, मुझे मुस्लिम समुदाय से भी दिक्कत नहीं है, मुझे उन शरारती तत्वों से दिक्कत है जो इन्हें बदनाम कर रहे हैं। इन्हें मेरे ऊपर गुस्सा होने की बजाय इन मुस्लिम समाज के लोगों को अपने अंदर की कमियों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उन लड़कों को जलील करना चाहिए जो लड़कियों को छेड़ते हैं, जिनकी वजह से वो कवाल कांड का दंगा हुआ था, वे मर्डर हुए थे। वो छेड़खानी की एक घटना थी। अगर वही मुस्लिम समाज उस लड़के को, छेड़ने वाले लड़के को पहले ही डपट के शांत कर देता तो वो दंगा नहीं होता। उसका परिणाम यह हुआ कि दंगा हुआ, भयंकर क्षति हुई मुजफ्फरनगर को। पूरे देश में मुजफ्फरनगर शहर बदनाम हुआ, पूरी दुनिया में मैं कहूंगा। और आज भी ये लोग हम पे उंगली उठाते हैं अपने लड़कों को समझाने के बजाय। ये सुधर जाएं, हम इनके भी साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर सरकार को कोई डर नहीं है तो हरियाणा में इस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों पे किसानों का खून बह रहा है, चुपचाप आने दीजिए ना। बॉर्डर्स को क्यों रोका जा रहा है? आने दीजिए उस भीड़ को। अगर सरकार को इतना भरोसा है अपने ऊपर की जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार डरी तो है। भाई किसान है, किसान सबसे बड़ी ताकत है देश की। हर विद्रोह जितने भी हिंदुस्तान में हुए उनको स्पेयर हेड, जो कैनन फोडर थे, स्पेयर हेड वाले तो और थे। इस बार भी स्पेयर हेड जो कर रहे हैं वो और हैं, पर जो कैनन फोडर था, जो मरा करता था, वो किसान हुआ करता था। अपनी दही तुड़वाने का काम किसान का था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और सरकार वाकई में डरी हुई है, और होनी भी चाहिए। किसान है, मैं कह रहा हूं किसान, ये जो किसानों की जो यूनियंस हैं ये बहुत आवश्यक हैं, बहुत ही हद से ज्यादा आवश्यक हैं, बशर्ते इनकी मांगे सही हो। ये जो ये काले कानून कहते हैं, ये इनकी जाहिलियत को, थोड़ी सी गंवारियत को दर्शाता है, या फिर इनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा दर्शाता है। ये इस तरीके से है कि किसी को अपने बेटे की शादी करनी थी और केवल इसलिए शादी नहीं करी कि बहू आ जाएगी और घर पे कब्जे कर लेगी, रोटी मिलेनी। ये कहां का लॉजिक है कि कोई कानून लगेगा, उसके बाद उसमें कमियां हो सकती हैं और उन कमियों का फायदा उठाते हुए अडानी अंबानी हमारे देश पे कब्जा, हमारी जमीनों पे कब्जा कर लें? ये कयास है, ये इनके दिमाग का ख्याल ही पोला हुआ है। अब वहां से चीज तो आपको बदले पे आ गई है कि सरकार से बदला लेंगे, उखाड़ फेंक देंगे। इस बार तैयारी पूरी है। राकेश टिकैत बनाम योगी हो गया इस बार। आपने बहुत बड़ा कंपैरिजन कर दिया। योगी जी बहुत विशाल व्यक्तित्व है, बहुत विशाल आदमी है। वो लगभग 5-6 बार से लगातार सांसद हैं। राकेश टिकैत जी 20,000 वोटें भी नहीं ले पाए कभी भी किसी भी चुनाव में। तो उन दोनों के बीच का कंपैरिजन बहुत अलग है। जैसे कि आप मेरे को इंटरनेट सेंसेशन कुछ बड़ा आदमी बता रहे थे, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। इन लोगों के सामने मेरी कोई औकात नहीं है, ना मैं किसी पार्टी से, पद से, किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ। परंतु अपनी बात बेबाकी से कहना और अपनी बात मजबूती से रखना, वो अलग बात होती है। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं एक सीधे साधारण किसान को, और इन्हें लग रहा है हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अब देखते हैं, समय बताएगा। हाँ, इनकी सभा कामयाब हो सकती है, हो जाए। मेरे बहुत से दोस्त जा रहे हैं, मेरे जानने वाले भी जा रहे हैं। मुझे भी कहा था, मैंने कहा क्षमा करें, किसानों का मामला होता 100% सामने खड़ा होता, परंतु ना तो ये काले कानून है, ना ये सरकार कुछ नाजायज किसानों के साथ कर रही है। किसानों की कुछ जायज मांगे हैं जिन्हें मैं भी करना चाहता हूं, सरकार के सामने मजबूती से रखना चाहता हूं, परंतु अफसोस ये लोग उन मुद्दों को छू ही नहीं रहे। लेकिन आपको लगता है इस पंचायत के साथ अब 2022 विधानसभा का बिगुल फूंक दिया गया, अब तैयारी जबरदस्त तरीके से होगी, यानी यही पंचायत का इंतजार था? जी, ये जो पंचायत है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, किसानों से इसका कुछ लेना देना नहीं। ये एक राजनीतिक मंच तैयार किया जा रहा है। 200 लोगों को मंच पर बैठाने की तैयारी है, तो 200 लोग कहां से आएंगे? अब देखिएगा, वहां पे लोक दल, कांग्रेस, सपा, इनके लोग बैठे नजर आएंगे और देख लीजिएगा।
और इनकी साजिश यही है। अब देखते हैं ये अपनी साजिश में कितना कामयाब होते हैं और हम जैसे लोग जो सही बात कह रहे हैं वो कितनी अपनी बात लोगों को समझा पाते हैं। सब ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं जैसे 26 जनवरी पे हमने ऐसी हरकतें दिखी थी, ऐसा कुछ उम्मीद तो नहीं लग रही आपको भी? भाई आप बड़े नजदीक से है ना। जी जी जी, ये बिल्कुल संभावना है, ये संभावना है और इनके नेताओं की ये दिली चाहत होगी कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं कुछ हंगामा हो जाए, कहीं कुछ दंगा हो जाए, क्योंकि उसके बाद सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। हमारे जैसे लड़के जो जा रहे हैं, मेरे भाई जैसे, वो वहां पे जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। जब उन पे मुकदमे दर्ज होंगे, ये चिल्लाएंगे, हाय, छाती पीटेंगे। नुकसान किसका होगा? इनका तो कोई नुकसान नहीं होगा। उस युवा की पूरे के पूरा उसका समय बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा। तो इसका मुझे बेहद डर है। मैं इनसे केवल ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कुछ ना करें कि जिले के हालात दोबारा से बिगड़ जाए। आपको लगता, आखिरी सवाल, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने बहुत बढ़िया सरकार बनाई थी 17 में, इस बार उम्मीदें उन्हें बहुत है, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, इधर ये मिलेंगे और उधर योगी को टक्कर जबरदस्त इस बार हो रही है। 100% दावा करता हूं, लिख के रख लीजिए, आएगी योगी सरकार 100%। खरी उतरी क्या जो बात उन्होंने करी? भाई देखो, 100% मार्क्स तो किसी बच्चे को आज तक नहीं मिले। देखो, कुछ कमियां जरूरी रही, परंतु ये उन लोगों से डिस्टिंक्शन में पास हुए और वो फेल थे। यस। तो अभिषेक अहलावत जी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी कि आखिरकार वो इस महापंचायत के बारे में क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।